का अभ्यास। अनुलोम और विलोम। बाएं नासिका बाएं हाथ की तरफ से छिद्र को सांस को लेना है। दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे से दाहिने छिद्र को बंद करना है। पूरी तरह से सांस आपके अंदर हो जाएगी बाएं सिरे बाएं हाथ की तरफ से। फिर बीच की दोनों उंगलियों से बाएं के हिस्से को आपको बंद करना है, दाहिने अंगूठे को छोड़ना है, सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देना है। फिर दाहिने हिस्से से ही दाहिने हाथ के दाहिने छिद्र की तरफ से सांस को धीरे धीरे भरना है। 1 क्षण 2 क्षण रुकना है और फिर दाहिने हिस्से को दाहिने अंगूठे से बंद करके बाएं तरफ के बाएं हाथ की तरफ के छिद्र से सांस को बाहर निकाल लेना है। अनुलोम और विलोम। ध्यान आपका आज्ञा चक्र की तरफ। जहां आप तिलक और बिंदी लगाते हैं वह आपका आज्ञा चक्र है। वहाँ पे एक ओम का साइन ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान आपके श्वसन तंत्र पे। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, हाथ की कोहनी सीधी। वायु की मुद्रा में तर्जनी और अंगूठे आपके एक साथ लगे होंगे। तर्जनी और अंगूठे जो आपके सटे रहते हैं वो एक स्विच का काम करता है, वायु मुद्रा को एक्टिवेट करता है। 3 उंगलियां सीधी रहती हैं और अंगूठे और तर्जनी अंगूठी आपकी सटे रहते हैं। पूरी सहजता के साथ हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरह मजबूत होता है। उक्त रक्तचाप जो हमारा होता है वो नॉर्मल होता है। श्वास से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं वो पूरी तरह दूर होती हैं आपकी। मन में एक शिव संकल्प एक भाव भी हो। जब हम सांसों को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालते हैं और जब हम लेते हैं तो मन में हमारे भाव हो, एक शिव संकल्प हो। सांसों को लेते समय हमारे अंदर पवित्रता, निर्मलता, प्राणवायु बहुत ही सहजता से शीतलता हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जब हम सांसों को बाहर फेंकें तो इसका ध्यान रखें कि हमारे अंदर जो विकार हैं, जो रोग हैं, वो पूरी तरह बाहर निकल रहे हैं। यह मन में भाव हो। साइनस जैसी बीमारी आपकी इससे ठीक होती है। पूरा ध्यान। प्राण वायु हमारे अंदर कैसे प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर निकल रही है, इसका पूरी तरह से आपका ध्यान श्वासों को 5 से 7 सेकंड में लेना है और 5 से 60 सेकंड में ही धीरे धीरे छोड़ना है। सांसों का जो ड्यूरेशन है 5 से 7 सेकंड में ही लेना और 5 से 7 सेकंड में ही छोड़ना। 1-2 क्षण के लिए रुकना। इस ड्यूरेशन को हमें बैलेंस करना है। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, हम पूरी तरह स्वस्थ होंगे। हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। बायां जो हाथ के तरफ का हमारा छिद्र होता है वो चंद्र नाड़ी होता है। वहाँ से हमारे अंदर शीतलता प्रवेश करती है।
और दाहिना हिस्सा हमारा सूर्य नाड़ी बोला जाता है, जिससे श्वास जो गर्म हवा हमारे अंदर है वो बाहर निकलती है। सूर्य नाड़ी दाहिने हिस्से दाहिने छिद्र को बोलते हैं। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का भी बैलेंस होता है। पूरी तरह सांसों को भरना और पूरी तरह निकाल लेना, अनुलोम विलोम। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पूरा ध्यान आपका अपने अनुलोम विलोम में। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, चेहरा सामने की तरफ, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे, अपने श्वसन तंत्र पे पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना है। प्राणवायु हमारी कैसे कैसे किस रास्ते से होते हुए हमारे फेफड़े तक जा रही है और कैसे कैसे धीरे बाहर निकल रही है। श्वासों को जब आप बाहर निकाल लें तो नाभि अंदर की तरफ जाती है, उसको वहाँ स्थिर कर लेंगे कि जो भी प्राणवायु है आपके फेफड़े में ही उसकी आवश्यकता है, पेट में कोई भी वायु की आवश्यकता नहीं है। अनुलोम और विलोम कम से कम 15 मिनट लगातार का अभ्यास आपको एक निरोगी काया देता है।